हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम। प्रयागराज है, माघ का महीना है, ढेर सारे संत महात्मा गंगा मैया के किनारे आकर के तप तपस्या करते हैं, साधन भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, भगवान को पाने के लिए अनेक प्रकार से अपने जीवन को तपाते हैं। महीनों चलने वाले इस साधना कुंभ में सब आते हैं, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उद्यम करते हैं और फिर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। गंगा मैया के किनारे वहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है। उनके आश्रम में एक बहुत बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी महाराज आए हुए हैं। याज्ञवल्क्य जी को देख करके भरद्वाज जी अपने मन के संशय को प्रकट करते हैं। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे याज्ञवल्क्य जी, आप तो सब कुछ जानने में समर्थ हैं। हमारे हृदय में जो संशय है
यदि उसको हम दूर करने के लिए आपके समक्ष अपने आप को खोल के नहीं रखेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। संशय भ्रम जीवन के किसी भी विषय के बारे में यदि है तो उसे दूर करना ही हम सबके हित में रहता है। जैसे फोन आपने खरीद लिया है, ठीक है, सिम भी लग गया है, लेकिन उसको चलाना नहीं मालूम है तो फिर वो डब्बे जैसा पड़ा रहेगा। यदि उसे ठीक से चलाना सीख लेंगे तो वो फोन पर बात करने के काम भी आएगा और समाचार देखने के भी काम आएगा और चिट्ठी पत्री भेजने के काम आएगा, कई काम आएंगे। लेकिन जो लोग नहीं उसका उपयोग कर पाते हैं फिर उसके उपयोग से वंचित रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अपने गुरुजन से श्रेष्ठ जन के समक्ष जब रहिए तो अपने भीतर के दुविधा को प्रकट करते रहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञानी बनने का वहाँ पर स्वांग रच रहे हैं। एक अच्छा अवसर था अपने अज्ञान को दूर करने का और यहाँ तो ज्ञानी बैठे पड़े हैं, तो जो अज्ञान है वो जस का तस बना रहेगा। भारद्वाज जी पूछते हैं बड़े सुंदर ढंग से, राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोषुरनु रावणु मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा कहूँ विवेक विचारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मॉनिटर में आर्गन बहुत आ रहा है, थोड़ा कम करिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम,
राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तबला कम है मॉनिटर में। हाँ हरे राम 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 हरे राम राम राम। राम राम हरे राम 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 हरे जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है? एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनके कीर्ति को, यश को, जिनके प्रताप को समस्त जगत जानता है। सब कुछ अच्छा था, पर एक चीज समझ में नहीं आता है, स्त्री के साथ उनका वियोग हुआ और फिर जिसने वियोग किया उसके पूरे संसार को राम जी ने समाप्त कर दिया। ये राम अलग अलग हैं, शिव जी के राम और राजा दशरथ के राम, या दोनों एक ही हैं। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ, तुम कहूं विवेक विचार। भगवान शिव जिनको अपने हृदय में हमेशा याद करते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं जिनके नाम का, वो परब्रह्म राम और राजा दशरथ के राम क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? हमारे मन का अज्ञान जिस प्रकार से भी मिटे, हे नाथ कृपा करके आप वो कार्य करें, हमारी सहायता करें। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आपको अच्छे से मालूम है राम जी के स्वरूप के विषय में, बस आप उनकी कथा सुनना चाहते हैं, उनके यशगान, उनके कीर्तन का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये अज्ञान परक प्रश्न हमारे सामने साझा किया। पर कोई बात नहीं, यदि सचमुच किसी के जीवन में अज्ञान है तो इस बात को लेके अचंभित नहीं होना चाहिए। अरे अज्ञान है हमारे भीतर, अज्ञान जगत गुरु भगवान शिव की जीवन संगिनी के जीवन में भी बना रहा, और उसी अज्ञान के कारण वो अपने प्रिय साथी भगवान भोलेनाथ से दूर हो गई। भरद्वाज जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, ये पूरा प्रसंग स्पष्ट साफ साफ विस्तार से हमें सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माँ सती के साथ राम जी की कथा सुनने के लिए
अगस्त मुनि के आश्रम गए थे। अगस्त मुनि बहुत आदर सत्कार किए भगवान भोलेनाथ का, उनको खूब अच्छे से राम जी की कथा सुनाए। जब कथा संपन्न हो गई तो भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ अगस्त मुनि को प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। शिव जी पूरे तन्मयता के साथ कथा सुने, पर सती जी का मन कथा में लगा नहीं। उनके मन में कुछ न कुछ चल रहा होगा। मन से कथा नहीं सुनी, इसलिए कथा के मर्म को समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए तो मार्ग में देखते हैं कि प्रभु राम मां सीता के हरण के बाद की लीला कर रहे हैं। जब कुटिया में जानकी जी को प्रभु राम नहीं पाए हैं, चारों ओर विह्वल होकर के ढूंढ रहे हैं, पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारी सीता को देखा है? बिरह बिकल नर इव रघुराई, हो जत बिपिन हिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। जिसके हृदय में कभी वियोग नहीं है, कभी योग नहीं है, जो कभी किसी से अलग नहीं होता, जो कभी किसी से जुड़ता नहीं है, वो परमात्मा परब्रह्म आज जानकी जी के हरण के बाद सामान्य मनुष्य के भांति रुदन कर रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते समय राम जी के इस लीला को देखते हैं। मन में आता है कि भगवान राम का दर्शन करें, उनसे चल के मिलें। लेकिन शिव जी सोचते हैं कि जिस समय भगवान इतने भाव से अपने जीवन को दर्शा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम जाके मिलेंगे तो उनके लीला में अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए शिव जी मिलने का निर्णय त्याग करके मन ही मन कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपको प्रणाम है। ऐसा कहकर शिव जी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। सती जी के मन में ये सब कुछ देख करके भ्रम आ जाता है। एक पुरुष जो अपनी स्त्री के हरण के बाद इतना रुदन कर रहा है, उसको सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सती जी के मन की दशा समझ जाते हैं। सती जी से कहते हैं, हे सती, जो राम हमारे हृदय में हर पल निवास करते हैं, वही राम इस वक्त लीला कर रहे हैं। दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजा, अकल अनीहा अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। जो हमारे अंतर्यामी राम है, वही परब्रह्म परमेश्वर हैं, वही सृष्टि के आधार हैं, घट घट में व्याप्त हैं, अजन्मा है, निरअवयव हैं, इच्छा रहित हैं। वही निराकार परब्रह्म साकार होकर के मनुष्य रूप में रामावतार में राम बन करके लीला करते हैं। सती जी के मन में ये तो विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की वाणी असत्य नहीं है, जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं।
लेकिन उसके बाद भी उनके भीतर का जो संशय है ना, बना रह जाता है, खत्म नहीं होता है। अनेक प्रकार से शिव जी समझाने का प्रयास करते हैं, पर सती मैया के मन में बात समझ में नहीं आती है। भगवान शिव कहते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये राम वही हैं जो हमारे इष्ट हैं, जिनको पाने के लिए, जिनसे मिलने के लिए ज्ञानी मुनि योगी सब ध्यान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। सती मैया को बात फिर भी समझ में नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे मन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि जो यथार्थ है उसको हम समझ ही नहीं पाते, भरोसा ही नहीं हो पाता उस पर। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आपको हमारे बात पर यकीन नहीं है तो आप स्वयं जाके परीक्षा ले लीजिए। सती जी कहती, हाँ ये तरीका आप ठीक कह रहे हैं। सती जी ने विचार किया कि अब हम स्वयं जाके राम जी के स्वरूप का, उनके ईश्वरत्व का परीक्षा लेंगे, परीक्षण करेंगे। वो सच में परमात्मा है कि कोई साधारण मनुष्य है। यहाँ एक बहुत सुंदर चौपाई आई है। होई हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती जी भगवान राम के पास चली जाती हैं और वहां पहुंच करके राम सच में परब्रह्म है या साधारण मनुष्य है, इस बात को जानने की कोशिश करती हैं। सोचती कैसे उनका परीक्षण किया जाए। उनके दिमाग में आता है, जिसे ये ढूंढ रहे हैं अगर उसी का रूप धारण कर लें तो कितना अच्छा होगा। देखते ही कहेंगे, हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे, आप कहां चली गई थी। मन बना करके सीता जी की छवि बना लेती हैं अपने भीतर। जिधर राम जी ढूंढते हुए जा रहे हैं उसी ओर कुछ आगे जा करके एक झाड़ी के भीतर से धीरे से बाहर आती हैं। एक पल को ऐसा लगता है कि सच में जानकी हैं, लेकिन राम जी तो अंतर्यामी हैं। वो पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं कि हे माता, इतने घनघोर जंगल में आप अकेले क्या कर रही हैं। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। इतने घनघोर जंगल में आप अकेले किस कारण से आई हैं। जैसे ही ये बात सुनती है ना सती जी, अंदर से सकुचा जाती हैं। उनको तुरंत मालूम चल जाता है कि ये सच में परब्रह्म है, साधारण मनुष्य नहीं है। क्योंकि सती अपने स्वरूप को छुपा करके सीता बन के राम जी के सामने आई हैं। उसके बाद भी राम जी सती जी के असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। राम जी को प्रणाम करती हैं, कहती बस आपसे मिलने का मन था, आपके दर्शन के लिए आए थे। भगवान के बारे में जब राम जी पूछते हैं, भगवान भोलेनाथ के बारे में सारा समाचार देती हैं और फिर अब प्रणाम करके अभिवादन करके सती मैया शिव जी के पास जाने लगती हैं। मन ही मन वो सोचती हैं कि हम मिलेंगे
तो भगवान को क्या बताएंगे, भोलेनाथ से क्या कहेंगे। हृदय में बहुत पीड़ा है सती जी के, बहुत दुख है। जाई उतरू अब देहऊं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। हृदय में बहुत बहुत पीड़ा हो रही है, क्या कहेंगे उनको, क्या जाकर बताएंगे। जब शिव जी के पास जाती हैं सती जी, शिव जी देख करके कहते हैं, कैसा रहा आपका ये यात्रा? आपने सवाल किया, परीक्षा ली, क्या निकला परीक्षा में? सती जी झूठ बोल देती, कहती कछु न परीक्षा ली न गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोल देती हैं। पहली गलती ये करती हैं कि अपने पति के वचन पर भरोसा नहीं करती हैं और अपने ही बात पर अड़ी रहती हैं, जिद करके जाती हैं, परीक्षा लेती हैं। भगवान शिव के पास आती हैं, शिव जी पूछते हैं क्या किया आपने, क्या निष्कर्ष निकला? झूठ बोल देती हैं, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। कहती हैं जो आप कहेंगे वो झूठा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव आंख बंद करते हैं और ध्यान में सारा घटनाक्रम देख लेते हैं। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयों विषाद विशेषा। शिव जी के हृदय में अपार दुख होता है। क्यों दुख होता है? सती जी मां जानकी का रूप धारण कर ली हैं और शिव जी तो मां जानकी को अपनी मां मानते हैं, आराध्या मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। हृदय अधिक संताप, हृदय अधिक संताप। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि सती का जो व्यवहार है उसमें थोड़ा आग्रह भाव है, लेकिन उनका चित्त, उनका हृदय कलुषित नहीं है, परम पुनीत हैं, पवित्र मन की हैं। इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनका त्याग नहीं किया जा सकता और पहले जैसा प्रेम भी संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो स्वरूप धारण कर लिया है जो स्वरूप हमारी आराध्या है। शिव जी मन ही मन विचार करते कि अब इस शरीर से सती के साथ दोबारा मिलना नहीं होगा। भगवान को हृदय में धारण करके भगवान राम का सुमिरन करते हुए कैलाश पर्वत के लिए भगवान भोलेनाथ प्रस्थान कर जाते हैं। नभवाणी होती, आकाशवाणी होती, उसमें साफ साफ सुनाई देता है, हे शिव जी जो आपने प्रण लिया है आपके समान कोई दूसरा नहीं है जो ऐसा प्रण ले सके। जब ये आवाज सुनती हैं सती मैया तो बार बार सवाल करती हैं कौन सा आपने प्रण लिया नाथ, और शिव जी बताते नहीं हैं। शिव जी मन में जो संकल्प लेते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उसे जान करके सती दुखी हो। एक बहुत सुंदर यहाँ पर सोरठा है, बहुत सुंदर, उसका भाव समझेंगे आप। जलु पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। कपट खटाई परत पुनी, कपट खटाई परत पुनी। जलु पै सरिस बिकाई। हम सब गांव में रहे हैं, आप सब तो गांव में रहते हैं। गांव की बात हम इसलिए करें कि शहर में कई बार बच्चों को मालूम नहीं होता कि दूध कहाँ से आता है। वो कहते हैं वो फ्रिज में मम्मी
रखी रहती हैं, वहीं से निकालती हैं, गरम करके पिला देती हैं। गौधन उन्होंने देखा ही नहीं है। वैसे इतना है जीवन की, जो बड़े बड़े शहरों महानगरों की जिंदगी है ना, आदमी 14वें मंजिल पे 20वें मंजिल पे है, बस लिफ्ट से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल। पानी और दूध में ऐसी दोस्ती है, अद्भुत दोस्ती है कि जब ग्वाला जी जो है 4 किलो पानी नहीं 4 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देते हैं और घर घर घूम के उसको बेचते हैं, तो पानी का भी उतना ही मूल्य लेते हैं जो दूध का मूल्य है ना। तो मित्रता ऐसा सुंदर अनुभव है कि जब हमारी अच्छी दोस्ती होती है ना, तो हमारे दोस्त की जो कीमत होती है वैसी हमारी कीमत भी हो जाती है। अब किसी का मित्र है, वो IAS है या विधायक है, एकदम घनिष्ठ मित्र की बात कर रहा हूं, या फिर कहीं मंत्री है या कोई बहुत बड़े सेठ हैं, हाँ, क्या उसकी वैल्यू वैसी ही होगी, हाँ, बड़ा सम्मान मिलेगा। और उसमें कपट आ जाए फिर क्या होगा, विश्वासघात आ जाए क्या होगा, सब खत्म। अब दूध में जब कोई खटाई डाल देता है जलन खोरई में, हाँ, अच्छा अनजाने में, हाँ, फिर दूध और पानी सब अलग अलग हो जाता है। दूध का तो फिर भी कुछ कीमत मिल जाता है, उपयोगिता रहती है कि दूध को जला के उसको खोआ बना देंगे, नहीं कुछ बनेगा तो चीनी मिला के उसको पूरा कर जाएंगे। पानी जो फटा हुआ होता है उसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं नाली में। तो यदि सक्षम लोगों के साथ आपकी दोस्ती है तो उसमें कभी कपट मत करिएगा, उसमें नुकसान उनका नहीं हुआ, नुकसान हमारा होगा। भगवान शिव जी के साथ जो कपट की हैं सती मैया, शिव जी का नुकसान नहीं हुआ है, सती जी का नुकसान हुआ है। बिलग होई रसुजाई कपट खटाई परत पुनि। जीवन में जो भी रिश्ता नाता है ना, उसमें पूरी ईमानदारी बना के रखना चाहिए, झूठ छल कुछ नहीं रखा है, उसे दूसरा नहीं हम ही ठगे जाते हैं। हमको लगता है हमने सामने वाले को उल्लू बना दिया, सच्चाई ये है कि हम खुद ही उल्लू बन रहे होते हैं। सती मैया को लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहां पहुंच करके फिर ध्यान में शिव जी निमग्न हो जाते हैं। सती मैया हर तरह से पहले की भांति खूब सेवा करती हैं और मन ही मन वो इस बात का अनुभव कर लेती हैं कि पहले जैसा शिव जी का व्यवहार नहीं रहा, कुछ बदलाव हो गया है। जो पूर्व में उनका प्रणय भाव था, स्नेह था, अब वो नहीं मिल रहा है हमको। इतनी दुखी हो जाती हैं कि अब वो जीना नहीं चाहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, जो हमने किया उसका फल हमको मिल रहा है। जो प्रभु दीना दयालु कहावा, आरती हराना वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, तो
राम 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 राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि अब और इस शरीर में हमको न रहना पड़े, हमारे मन के दुखों को दूर कर दीजिए। सती मैया प्रार्थना करती हैं, परब्रह्म से परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करती हैं। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेग देह यह मोरी। यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा सचमुच शिव जी से प्रेम करती हूँ, हे नाथ जितना जल्दी हो सके ये शरीर हमारा छूट जाए। दुखी मन से जीवन जीते हुए भगवान शिव की सेवा में तल्लीन रहती हैं सती मैया। भगवान शिव जब ध्यान से बाहर आते हैं, बीच बीच में सती मैया को भगवान की कथा सुनाते हैं, आत्मा परमात्मा जीव जगत के बारे में बताते हैं। एक दिन की बात है, ढेर सारे लोग कैलाश पर्वत होते हुए कहीं जा रहे हैं। सती मैया भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु ये इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं कुछ विशेष आयोजन है क्या? भगवान भोलेनाथ बताते हैं, हाँ आयोजन तो विशेष है, आपके पिताश्री के घर में यज्ञ का आयोजन किया गया है, सबको बुलाए हैं, हमें उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। सती मैया कहती हैं वो तो हमारा मायका है, हो सकता है भाग दौड़ में भूल गए हो बुलाना हमारे पिताश्री, हमें जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, यदि बुलाए नहीं है पिताश्री तो वहां जाना उचित नहीं है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। मित्र के घर, परमात्मा के वहां, पिता के घर, गुरु के घर, बिना बुलाए हमें जाने का अधिकार है। पर यदि हमारा अनबन है तो ऐसे में नहीं जाना चाहिए। यहां पर जो प्रभु का तात्पर्य है वो है स्वामी। स्वामी मतलब एक तो परमात्मा हमारे परम स्वामी है, लेकिन यहाँ ऐसे समझिए कि अगर आप कोई कार्यभार कर रहे हैं और उसका कोई मालिक है, आप वहाँ कर्मचारी हैं, तो ऐसे संदर्भ में लीजिएगा। क्योंकि परमात्मा के घर जाने के लिए कहीं हम बाध्य नहीं होते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनका घर तो सबके लिए है। सती मैया मानती नहीं है, जिद पर अड़ी रहती हैं कि मुझे पिताश्री के घर जाना है। अंत में भगवान भोलेनाथ दो रुद्रगण को सती मैया के साथ नियुक्त करते हैं और कहते हैं उनसे
कि इन्हें इनके पिताश्री के घर ले जा करके पहुंचा आइए, इनकी बहुत इच्छा है अपने पिता के घर आयोजित कार्यक्रम में जाने की, तो रोकना गलत होगा, उचित नहीं होगा। सती मैया बहुत प्रसन्नता के साथ अपने पिताश्री के घर जाती हैं। वहां जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कोई इनसे प्रेम पूर्वक मिलता नहीं है, सब लोग दूर दूर रहते हैं। सकुचाते हुए माता जी मिलती हैं। जब अपने पिताश्री के पास जाती हैं, उनको प्रणाम करती, तो भी वे मन से मिलते हैं। यज्ञ में देवता लोगों का भाग होता है, अंश होता है। शिव जी का अंश वहां पर निर्धारित नहीं किया गया है। जब ये बात सती जी को मालूम पड़ता है, तब वो अपने पिताश्री के पास जाकर कहती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया है। जगदात्मा महेशुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। भगवान भोलेनाथ जो सबके हितैषी हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, आपने ऐसे परम दयालु परमात्मा का अपमान किया। आप सचमुच मंद बुद्धि हैं। आपके दिए हुए इस शरीर की मैं निंदा करती हूं। अब इस शरीर में हमें और रहने की लालसा नहीं है। तजिहऊ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को धारण करके, उनको याद करके सती मैया योगाग्नि में अपने शरीर को पूरी तरह से समर्पित कर देती हैं। पल भर में ही उनका शरीर जलकर भस्म हो जाता है। यज्ञ कुंड में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। वो जो दो रुद्रगण है ना, वो इतना आवेशित होते हैं कि यज्ञ में शामिल जितने भी वहां पे आचार्य लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, जजमान लोग हैं, सबको बहुत दंडित करते हैं। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान परमात्मा परब्रह्म से सती मैया वरदान मांगती हैं, हमारा प्रेम शिव जी के चरणों में उनके प्रति जन्म जन्मांतर बना रहे। इधर सती जी अपने शरीर को त्यागती हैं और उधर पर्वतराज हिमाचल के घर में जा करके पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। पर्वतराज हिमाचल के घर जब से सती मैया गई हैं, वहाँ जन्म ली हैं, वहाँ हर प्रकार की अनुकूल परिस्थिति है, सब लोग बड़े आनंदित हैं। एक दिन की बात है, नारद जी को जब समाचार मिलता है तो नारद जी पर्वतराज हिमाचल के घर जाते हैं। सती जी के इस नए जीवन पार्वती के पिता हिमाचल जी जो हैं, नारद जी को बड़ा आदर सम्मान के साथ पधराते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती जी को बुलाते हैं। कहते हैं नारद जी, हमारे बेटी का भाग्य देख करके बताइए ना कि कैसा होगा हमारी बिटिया का आने वाला कल। नारद जी पार्वती जी के भविष्य का वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी।
सदा अचल एहि कर अहिवाता। सदा अचल एहि कर अहिवाता। सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तेजसु पैहि पितु माता। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। जय सिया राम नारद जी आते हैं और पार्वती जी के भविष्य के बारे में पर्वतराज हिमाचल जी को बताते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी। होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहते जसु पैहि पितु माता। हर प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न है आपकी बेटी और संत लोगों को अत्यंत प्रिय होंगे। इनका जो साथी होगा, सुहाग होगा, वो सदा 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 बना रहेगा, अचल रहेगा। इनके कारण इनके माता पिता का खूब यश होगा। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि परिहस्त असिरेक। आपकी बेटी का जो साथी होगा, जीवन साथी, वो जटाधारी होगा, योगी होगा, निष्काम हृदय से युक्त होगा, अमंगल वेश वाला। ऐसा साथी आपकी बेटी को प्राप्त होगा। इनकी हाथ की रेखाएं ऐसी ही जानकारी दे रही हैं। कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मीटनिहार। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो ललाट पे हमारे लिखा हुआ है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता। और ये ललाट पे जो लिखा होता है ना, उपहार, गिफ्ट या जबरदस्ती हमारे जिंदगी में थोपा नहीं जाता है। ये हमारा कर्मफल होता है, निज कृत कर्म। वही एक काल के बाद हमारा किस्मत, हमारा प्रारब्ध बन जाता है। देखिए, जो कर्म होता है ना, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि तुरंत कीजिए, तुरंत प्रसाद पाइए। अब मोहल्ले में, गांव में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग
विशेष प्रकार का जल सेवन करने के बाद, हाँ, और सबको अनाप शनाप बोलते रहते हैं। फिर पता चलता है सब लोग इकट्ठा होकर उनको तुरंत कूट के प्रसादी दे देते हैं। हाँ, समझ में? जो पियक्कड़ होते हैं, जब भी बम 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 बहक बहक के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, किसी को नहीं समझते कुछ भी, फिर सब गांव के लोग इकट्ठा होकर इनकी कुटाई पिटाई करते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं। आप किसी को बेवजह परेशान करिएगा, एक बार दो बार झेलेगा आदमी, तीसरी बार पलट करके प्रतिक्रिया देगा। तो ये तो तत्काल कर्म हो गया ना। आपने खेत में फसल लगाया है, अभी आलू का समय होने वाला है, तो 2 महीना 3 महीना उसमें इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसका फल आएगा। आम का पौधा लगाएंगे तो शायद 1-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं। आपने घर में भोजन पकाया, बनाया, और तुरंत आधे घंटे के अंदर उसका तैयार करके सेवन कर लिया, भूख लगी थी, भूख मिट गई। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपने बचपन में किए थे, अभी कर रहे हैं, उसका फल आगे जाके मिलेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। छोटे बच्चे हैं, शुरू से खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं खूब अच्छे नंबर से पास होते हैं, फिर BA BSc BCom करते हैं, फिर उसके बाद कोई बहुत अच्छे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, पता चलता है पहली बार में ही वो सफल हो गए, चारों तरफ उनका यश बढ़ जाता है। लेकिन जो पहली बार में सफल हुए हैं, वो 1 साल की पढ़ाई में नहीं सफल हुए हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसके प्रभाव से वो सफल हुए हैं। और जो बचपन से लापरवाही करेगा वो 10 बार परीक्षा दे देगा, सफलता नहीं मिलेगी। कहने का बात ये है, भाव ये है कि कर्म हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो किस्मत होता है ना, वो पूर्व कर्म ऐसे होते हैं जो उस जन्म में हमको फल नहीं दे पाए, बचे हुए हैं फल देने में, तो अभी हमको वो फल मिल रहा है और उसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अगर जीवन में हमारे दुख है पूर्व कर्म के अनुसार, तो कोई जादू मंत्र और छू मंत्र मार के उस दुख को कोई दूर नहीं कर पाएगा। हालांकि हम लोग फिराक में रहते हैं, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास जाके, और तो और कभी मजार पे भी जाके चादर चढ़ा आते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और हमारा दुख जो है समाप्त हो जाए। कभी नहीं समाप्त होगा, जो किए हो उसे भोगना पड़ेगा। तदब एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही। जैसा जैसा हमने बताया है लक्षण, वो सारा का सारा लक्षण भगवान भोलेनाथ में विद्यमान है। बस ये निवेदन है कि आपकी बेटी खूब तप तपस्या करें। तप तपस्या के प्रभाव से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जो ये चाहेंगे सब इनके जीवन में भोलेनाथ प्रकट कर देंगे। हाँ, करहीं जाई तपु शैल कुमारी, करहीं जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिया मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा।
तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से शुधरहि महि भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुन तपचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरि है हकारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री जा करके एकांत में तप तपस्या करें तो उनके जीवन में कहीं कोई अशुभ घटना होगा तो वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि का रचना करते हैं। तप के ही प्रभाव से विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। तप के ही प्रभाव से शिव जी समय पड़ने पर सृष्टि का संहार करते हैं। और तप के ही प्रभाव से शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। इसलिए आपकी बेटी को तपस्या करना चाहिए। पार्वती मैया तप करने के प्रयोजन से घर छोड़ करके जंगल की ओर चली जाती हैं और बहुत घनघोर तप करती हैं, बहुत कठिन तपस्या करती हैं।
संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल आदि खा करके, 100 वर्ष साग खा करके तपस्या की। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन केवल जल पीकर और फिर भोजन के रूप में वायु का सेवन करके उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद जो बेलपत्र सूख करके धरती पर गिर जाते हैं, उनका सेवन करके उन्होंने 3000 वर्ष तक तपस्या किया। पार्वती जी का जो शरीर है एकदम क्षीण हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया। इतनी घनघोर तपस्या उन्होंने की कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के कहे, हे पुत्री, तुम्हारे मन के भीतर जो भी कामना है सब पूर्ण होगी। तुम्हारा तप सफल हुआ, अब और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पिताश्री आपको लेने आए तो उनके साथ अपने नगर को चली जाइएगा, उनके साथ रहिएगा, और जो कुछ भी आपके मन के भीतर कामना है सब पूर्ण होगा। भगवान की प्रेरणा से पर्वतराज हिमाचल अपनी बेटी को लेने आते हैं, जहाँ पर तपस्या कर रही है पार्वती मैया, और फिर उनके साथ पार्वती मैया अपने नगर को चली जाती हैं। उधर भगवान भोलेनाथ, जब से सती के साथ उनका वियोग हुआ है, तब से हर समय भगवान राम के ध्यान में खोए रहते हैं। हर समय प्रभु राम के नाम के सुमिरन में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान राम भोलेनाथ जी के समक्ष प्रकट होते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। भगवान राम शिव जी की सराहना करते हैं कि आपने जो तपस्या, आपने जो प्रण लिया, वो केवल आपके लिए ही संभव है। आपके अलावा और कोई इस तरह का संकल्प नहीं ले पाएगा। भगवान राम शिव जी से निवेदन करते हैं कि हे भोलेनाथ, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने हूँ, जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देहूँ, यह मोहि मांगे देहूँ, यह मोहि मांगे देहूँ। भगवान राम जी शिव जी से निवेदन करते हैं कि अब पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। वो हर प्रकार से अनुकूल हो गई हैं, उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया। सितार संतूर को लगा लीजिए, मोनोटोनस खत्म हो जाएगा। हाँ, भगवान भोलेनाथ शिव जी राम जी से कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपने जो आज्ञा दिया है उसका हम पालन करेंगे। भगवान शिव राम जी को प्रणाम करते हैं और फिर राम जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर होता क्या है कि एक तारक नाम का असुर है जो बहुत उत्पात मचा रखा है। इतनी उदंडता कर रहा है कि सब लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। तारक नाम के इस असुर के अत्याचार से कैसे बचा जाए, इस बारे में जब विचार होता है तब समाधान ही निकलता है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह हो
उनसे जो संतान प्राप्त होगा उस संतान के माध्यम से तारक का संहार संभव है। अब देवता लोग सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान शिव के समक्ष आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी विवाह कर लीजिए, कब तक अकेले आप रहेंगे, और आपके विवाह करने से हमारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। भगवान शिव राम जी को पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुके हैं, लेकिन मन में उनके कहीं न कहीं एक भाव था कि जो हमारी संगिनी है सती पार्वती के रूप में उनका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये विवाह करने से पहले जान लेना चाहिए। तो सप्तऋषि को निवेदन करते हैं शिव जी कि आप लोग जाइए और पार्वती के मन और उनके स्वभाव के बारे में ठीक ठीक जानकारी लेके आइए। सप्तऋषि जाते हैं और अनेक प्रकार से शिव जी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। पार्वती मैया कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। हमारा जो संबंध है, जो हमारा रिश्ता है, वो एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का है भगवान भोलेनाथ के साथ। विवाह होगा तो केवल उन्हीं से होगा, नहीं तो हम किसी और से विवाह नहीं करेंगे। सप्तऋषि आते हैं और सारी बात बताते हैं भगवान भोलेनाथ को। सुन करके भोलेनाथ मगन हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने विवाह का जो विचार है वो निश्चय कर लेते हैं कि हाँ हमारी साथी अनुकूल है, इसलिए उनसे हम विवाह करेंगे। विवाह की तैयारी होती रहती है। ब्रह्मा जी स्वयं जाकर के हिमाचल राज्य से बातचीत करते हैं, भगवान शिव के विवाह के लिए सही समय का शोधन करते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ अवसर पाके अपने इष्ट प्रभु राम के ध्यान में खो जाते हैं। जब सारी तैयारी हो जाती है तब ये तय होता है कि अब भोलेनाथ को जगाया जाए, उनके ध्यान से बाहर लाया जाए। उधर तारक नाम का जो असुर दुष्ट था वो बहुत अत्याचार करता रहा था, वो अपने अत्याचार से लोगों को बहुत त्रस्त कर रखा था। कामदेव से निवेदन होता है, सब देवता लोग मिलकर के कामदेव से निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को जगाने का प्रयास करिए, आप ही जगा पाने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। कामदेव अनेक प्रकार से कोशिश करते हैं और अंत में अपने सारे शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करके भगवान शिव को जगाने के लिए जब उनके नेत्र पर अपना बाण छोड़ते हैं, भगवान भोलेनाथ ध्यान से बाहर आते हैं और इतने क्रोधित होते हैं कि उनके क्रोध में कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। उनकी पत्नी रति याचना करते हुए भगवान भोलेनाथ के समक्ष कहती हैं कि हमारे साथ प्रभु बहुत अन्याय हुआ, हमारा क्या होगा, हम तो अनाथ हो गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कृष्णावतार में प्रद्युम्न के रूप में फिर से तुम्हारा ये साथी तुमको मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें अशरीरी रूप से तुम्हारे साथी तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। इस तरह सांत्वना दे करके रति को विदा करते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान से योग से बाहर आते हैं तब फिर सब देवता लोग कहते हैं कि विवाह की तैयारी हो चुकी है, अतः अब हम सबको हिमाचल के घर चलना चाहिए। भगवान शिव सृष्टि के समस्त जीव जंतु प्राणी जगत से कहते हैं कि जिस किसी को हमारे विवाह में शामिल होना है सब के सब लोग आमंत्रित हैं।
लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविधा विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। सब देवता, शिव जी के और भक्तगण, रुद्रगण, भूत पिशाच प्रेत सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बारात की तैयारी करने लगते हैं। भगवान शिव के विवाह की तैयारी होती है, शिव जी श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर भाव है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनि उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखहि शिवहि सुर सुकाहि, देखि शिवहि सुरतिय मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनी जगनाहि। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान शिव का श्रृंगार होता है, उनके जो रुद्रगण हैं वो उनका श्रृंगार करते हैं, जटा का मुकुट बनाते हैं, सर्पों का मोर बनाते हैं, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सर्प के ही वो कुंडल और कंकण पहनते हैं, तन पर विभूति लपेटते हैं, एकदम ताजी ताजी भस्म, पटके हरी छाला,
वस्त्र की जगह बाघांबर लपेटते हैं, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, मस्तक पर जटा के बीच गंगा जी हैं और 3 भुजंगों का वो जनेऊ धारण किए हैं। हाथ में त्रिशूल है, गले में विष है, छाती पर नरमुंडों की माला है, एक हाथ में डमरू है। अपने बसहा पर सवार होकर के जब अपने ससुराल के लिए चले हैं शिव जी, तो देवताओं की स्त्रियां देख करके व्यंग्यबाण करती हैं, ऐसा दुल्हा जिसके योग्य इस संसार में कहीं दुल्हन ना हो, वर लायक दुल्हन जग नाही, ऐसे वर लायक संसार में कहीं दुल्हन कोई नहीं मिलने वाली है। भगवान शिव के बारात में बहुत ढेर सारे लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के, प्रकृति के लोग हैं। देवता लोग निर्णय करते हैं कि हम लोग अपना झुंड अलग बना करके और चलेंगे। हाँ, इनके साथ जाएंगे तो हमारा कोई स्तर ही नहीं रहेगा। जैसे गांव में भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के मिजाज के लोग होते हैं, शादी में सब आमंत्रित हैं लेकिन खड़े सब अलग अलग टोली में रहते हैं। तो जिसके साथ जिसका मैच होता है, स्वभाव मिलता है, उसके हिसाब से वो अपना टोली बना लेते हैं। भगवान शिव के बारात में जब देवता लोग टोली बना के चले हैं तो वो बहुत पहले ही पर्वतराज हिमाचल के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इतने सुंदर सुंदर ये बारातियों की टोली है, गांव के लोग देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई कहता है दुल्हा ये है, नहीं वो है, नहीं अच्छा वो है। अनुभवी कोई था, बोला दुल्हा भी नहीं आया, ये तो दुल्हा के साथ ही आए हैं, दुल्हा भी पीछे से आने वाला है, जब आएगा तब देखिएगा दुल्हा कैसा है। भगवान भोलेनाथ जैसे श्रृंगार किए हैं, जैसा उनका स्वभाव है, वैसे ही उनके ढेर सारे भक्तगण, प्रेमी जन उनके साथ बारात में शामिल हैं। मार्ग में अनेक अनेक स्थान पर उछलते कूदते नृत्य करते शिव जी के ससुराल सबके सब बाराती जा रहे हैं।